Welcome all of you for this Bhagavad Gita session. हम लोगों ने वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर टुडेज भगवद गीता सेशन। हम लोग अध्याय 2 पढ़ रहे हैं जिसका टाइटल है गीता का सार। हमने इस सेशन में टोटल कल हम लोगों ने 3 सेक्शन कंप्लीट किए थे। आज हम इसके बचे हुए 2 सेक्शन कंप्लीट करेंगे। कल के 3 सेक्शन में इस चैप्टर में टोटल 72 श्लोक हैं और इस चैप्टर का टाइटल है गीता का सार। और जो इसका 18वां अध्याय आएगा वो भी कंक्लूजन ऑफ दिस होल भगवत गीता है। तो ये दोनों ऐसे चैप्टर हैं, शुरुआत का चैप्टर 2 और चैप्टर 18 पूरी भगवत गीता का कंक्लूजन बताते हैं। तो ये पूरी भगवत गीता अब जो हम चैप्टर 2 कल हम पढ़े हैं, अभी आज हम कंप्लीट करेंगे, इस पे हम फर्दर पूरी भगवत गीता डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कल के हम लोगों ने 3 सेक्शन पढ़े थे, श्लोक नंबर 1 से 10, और 1 से 10 में हमने पढ़ा था कि अर्जुनास कंफ्यूजन एंड ही सरेंडर्स टू द लॉर्ड। वो भगवान को सबमिशन करता है क्योंकि अर्जुन के मन में अब कंफ्यूजन उत्पन्न हो गया है कि मैं युद्ध करूं या ना करूं। क्योंकि हमने चैप्टर 1 में देखा था किस प्रकार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को 4 इंपॉर्टेंट रीजन दिए थे और वो युद्ध नहीं करना चाहता है। तो इस चैप्टर में भी हमने देखा कि भगवान को अर्जुन ने भगवान को एक और रीजन दिया कि मैं अपने गुरु और अपने दादा समान भीष्म पितामह को किस प्रकार मार सकता हूं भगवान। तो और उसने कहा भगवान मैं बहुत कंफ्यूज हूं, और उसने बोला कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता शिष्यस्ते अहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। उसने एक शिष्य की तरह भगवान को सरेंडर कर दिया है। और उसके बाद फिर उसने क्या किया, भगवान को सबमिशन करता है, सरेंडर करता है। फिर हमने कल सेक्शन 2 जो हमने श्लोक नंबर 11 से श्लोक नंबर 30 तक पढ़ा, उसमें जब अर्जुन ने भगवान को सरेंडर किया है तो अब भगवान बोलना प्रारंभ किए। तो भगवान ने अर्जुन, क्योंकि अब भगवान क्या बन गए, अर्जुन के गुरु बन गए हैं, तो गुरु की ड्यूटी होती है अपने शिष्य को गाइड करना। तो उसने अपने शिष्य को गाइड करना प्रारंभ किया और भगवान ने सबसे पहला उसको ज्ञान दिया कि आत्मा क्या होती है, आत्मा की क्वालिटीज क्या होती है। तो हमें पता लगा कि आत्मा इन भौतिक तत्वों से नहीं बनी होती है। आत्मा का जो साइज है वो 1/10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर, जो हमारा बाल है उसका टिप ऑफ द हेयर है, वो आत्मा का साइज है। हमने एक इंपॉर्टेंट श्लोक पढ़ा, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम देहति पावक। ना आत्मा को काटा जा सकता है, ना आत्मा को जलाया जा सकता है, ना आत्मा को पानी में भिगोया जा सकता है, ना आत्मा को हवा में उड़ाया जा सकता है। इस प्रकार हमने आत्मा के कैरेक्टरिस्टिक को समझने के लिए 20 श्लोक दिए हैं भगवान ने। तो हमने 20 श्लोकों से आत्मा के बारे में समझा कि आत्मा कितनी आश्चर्यजनक है। हाथी के शरीर में भी वही आत्मा होती है और चींटी के शरीर में भी वही आत्मा होती है और एक अमीबा के शरीर में भी वही आत्मा होती है। तो सोचिए, टाइनी सी आत्मा इस पूरे जाइजेंटिक शरीर को कॉन्शियस बनाती है। अगर ये आत्मा इस शरीर में नहीं है तो आप मिट्टी होके उसी समय पंचभूत में वापस से विलीन हो जाते हैं। तो आत्मा इज इंपॉर्टेंट, नॉट दिस बॉडी इज इंपॉर्टेंट। ये भगवान ने हमें कल के सेक्शन में मैसेज दिया। उसके बाद श्लोक नंबर 31 से लेकर हमने श्लोक नंबर 38 तक पढ़ा था कल। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, कि अर्जुन तुम क्या करो, अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करो। क्योंकि ड्यूटी करना भगवान बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्य है, कि जो भी आप ड्यूटी करोगे उससे क्या हो जाता है, आप कर्म के बंधनों से बच पाते हो। तो भगवान क्या चाहते हैं कि अर्जुन भगवान की बात सुने और वो भगवान का कहना माने, और जैसा भगवान उसको बोल रहे हैं वो उस प्रकार कार्य को करे। तो भगवान ने उसको श्लोक नंबर 38 तक ये इंस्ट्रक्शन दिया था कि वो किसी भी प्रकार सुख दुख की चिंता न करे और वो युद्ध में प्रवृत्त हो जाए। तो कल का हमने जो लास्ट श्लोक पढ़ा था वो था श्लोक नंबर 38वें नंबर का श्लोक था, आप अपनी पुस्तक में देख सकते हैं। 38 नंबर के श्लोक में भगवान ने अर्जुन को कहा तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो, ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि अगर तुम अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी करोगे तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा अर्जुन, तुम युद्ध करो। कि भगवान चाहते हैं कि अर्जुन युद्ध करे।
परंतु अर्जुन क्या है, मोह की वजह से अपनी ड्यूटी को नहीं करना चाहता है। ऐसे ही हम भी इस भौतिक संसार में मोह की वजह से अपनी बहुत सारी ड्यूटीज नहीं करते हैं, हम डरते हैं उससे। तो इसी तरह भगवान उसको डायरेक्शन दे रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम ड्यूटी करो। तो इस ड्यूटी में हमारे जीवन में भी क्या होता है, हमारे ऊपर भी भगवान इसी श्लोक में अगर आप देखेंगे तो एक इंपॉर्टेंट श्लोक आया है, देवर्षि नृणाम तृणाम पितृणाम न किंकरो ना नायमृणी च राजन सर्वात्मना य शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहार्य कर्तम। यहाँ पे भगवान ने बताया कि हमारे ऊपर हमारे जीवन में 5 प्रकार के ऋण होते हैं। कौन कौन से ऋण होते हैं, देखिए यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, हमारे ऊपर देवताओं का, साधु का, सामान्य जन का, परिवार जन का तथा मानव जाति या उनके पितरों का ऋण होता है हमारे ऊपर। तो इस ऋण को हम किसी भी प्रकार से नहीं चुका सकते। ये इतने प्रकार के ऋण होते हैं। मान लीजिए हमारे ऊपर माता पिता का भी ऋण है, हमारे जो दादा परदादा थे उनका भी हमारे ऊपर ऋण है, जैसे कि सूर्य देवता हमें रोशनी देते हैं उनका भी हमारे ऊपर ऋण है, कोई दर्जी आपके कपड़े सिलता है उसका भी हमारे ऊपर ऋण है। तो इस प्रकार हमारे ऊपर बहुत सारे ऋण होते हैं। साधु हमें ज्ञान देते हैं उनका भी हमारे ऊपर ऋण होता है। तो इन ऋणों को हम नहीं चुका सकते। तो अब भगवान उसको फर्दर भगवत गीता सिखाना प्रारंभ करेंगे। आज का जो चैप्टर है हम लोग श्लोक नंबर 39 से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। हम पढ़ने से पहले प्रभुपाद जी से, गौर निताय से और श्री राधा वृंदावन चंद्र से प्रार्थना करते हैं, आप भी मेरे साथ इस प्रणाम मंत्र को दोहराइए। नमः विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर टुडेज भगवत गीता सेशन। आज हम श्लोक नंबर 39 से प्रारंभ करेंगे। श्लोक नंबर 39 से लेकर हम 53 तक इसका एक सेक्शन पढ़ेंगे, जिस सेक्शन का टाइटल है निष्काम भाव से कर्म करना। हम इसका टाइटल दिया है कि हम निष्काम भाव से किस प्रकार अपने जीवन में कार्य करें। और श्लोक नंबर 54 से लेकर 72 तक हम पढ़ेंगे। उसमें भगवान ने टाइटल दिया है, यू कैन अंडरस्टैंड क्वालिटीज ऑफ ए ट्रांसेंडेंटलिस्ट। जो स्थित प्रज्ञ भक्त होता है उसकी क्या क्वालिटीज होते हैं, हम उसमें पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। हाँ, तो हम इसमें पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आज श्लोक नंबर 39 से हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। अब देखिए भगवान ने श्लोक नंबर 39 में क्या बोल रहे हैं, भगवान निष्काम भाव से अर्जुन कार्य करो। क्योंकि अभी अर्जुन ने 38 श्लोक में भगवान ने क्या बोला उसको, लास्ट वाले सेक्शन में प्रिस्क्राइब ड्यूटी के सेक्शन में भगवान ने अर्जुन को बोला कि तुम क्या करो, अपनी हार जीत, सुख दुख, हानि और लाभ की चिंता किए बिना युद्ध करो, क्योंकि तुम मेरे कहने पे युद्ध कर रहे हो। भगवान क्या उसको एडवाइस दे रहे हैं कि अर्जुन तुम मेरा कहना मानोगे तो इस भौतिक संसार से निकल पाओगे। तो अर्जुन भगवान को भक्ति के मार्ग पर लाना चाहते हैं अल्टीमेटली। तो यहाँ पे अर्जुन को आप भगवान 39 श्लोक में बोल रहे हैं, यहां मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हो। तो भगवान ने उसको बोला कि अगर तुम्हें इस बंधनों से मुक्त होना है, क्योंकि हम क्या होते हैं, कोई भी एक्शन करते हैं तो उसका रिएक्शन आता है। एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन। या तो वो रिएक्शन पुण्य के रूप में आएगा या पाप के रूप में आएगा, कोई ना कोई आएगा। मगर अगर आप उसको निष्काम भावना से करते हैं तो क्या होता है, उसका आपके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं आता है। तो इस प्रकार भगवान अर्जुन को गाइड कर रहे हैं इस श्लोक में कि तुम क्या करो, निष्काम भाव से कर्म करो। और इस जो श्लोक नंबर, जो सेक्शन 4 है, श्लोक नंबर 39 से 54 पढ़ रहे हैं, इसका टाइटल प्रभुपाद जी ने दिया है बुद्धि योग। तो यहां पर हमें क्या है, अपनी बुद्धि को कृष्णा में लगाना है और उस कार्य को करना है। तो श्लोक नंबर 39 से हमें समझ में आया कि हमें निष्काम भाव से कर्म करना है।
उसके बाद श्लोक नंबर 40 में भगवान बोलते हैं, नेहाभिक्रमण नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान ने बोला, अगर तुम इस भक्ति में रहकर कार्य करोगे, जिस प्रकार ये हमारे ऊपर भी लागू होता है, अगर हम जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य को अगर हम कृष्णा से कनेक्ट करके करेंगे, तो क्या बोल रहे हैं भगवान, अगर आपने अपने जीवन में भक्ति में रहकर अगर थोड़ा सा भी कार्य किया है, अगर डिवोशनल सर्विस के रूप में थोड़ा भी कार्य किया है, तो वो आपको बड़े बड़े डेंजर से बचा देगा, बड़े बड़े जो आपदाएं आने वाली हैं आपके जीवन में, उससे आप बच जाएंगे। तो यहाँ पे कृष्णा ने क्या बोला, बताना चाह रहे हैं कि इस भौतिक संसार में आप जो भी कार्य करेंगे वो क्या हो जाएगा, पाप या पुण्य में परिवर्तित हो जाएगा, एक्चुअली वो शून्य हो जाएगा। और दूसरा बोल रहे हैं भगवान, अगर आप आध्यात्मिक रूप से कोई कार्य करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, वो उसका सबसे इंपॉर्टेंट आपको फायदा होता है, आपको अगला जन्म पशु का नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए आपको भगवान तक जाने के लिए 100 सीढ़ियां चढ़नी है, इस जीवन में आपने सिर्फ 10 सीढ़ियां चढ़ पाए, तो क्या होगा, आपको नेक्स्ट जन्म में भगवान बोलते हैं, इस श्लोक में भगवान, कि आपका जन्म या तो किसी ब्राह्मण परिवार में होगा, यहाँ एक धनी परिवार में होगा। उससे क्या होगा, भगवान आप जो आपकी भक्ति है, जब आप ब्राह्मण या वैष्णव परिवार में जन्म होता है, तो जो इस जीवन में आपने 10% भक्ति कर ली है, नेक्स्ट जन्म आपका 11% से शुरू होता है। आप क्योंकि डिवोशनल सर्विस आपने अगर एक बार भी कृष्ण का नाम लिया है, तो आपका वो भक्ति खत्म नहीं होता है कभी भी, दैट इज योर इटर्नल क्रेडिट। परंतु आपने इस भौतिक संसार में जो भी किया है, अगर इस भौतिक संसार में जो भी कर्मी कार्य किए हैं, वो सब कैसे हो जाएंगे, मान लीजिए आपने आपके जीवन में 100 करोड़ रुपया कमाकर एक बैंक में आप रखे, और इसी जीवन में आपकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु होकर भगवान की कृपा से आपने इसी फैमिली में फिर से जन्म ले लिया, और 10 साल बाद आपको याद आया, आपको भगवान ने पुराने जन्म का कॉन्शियसनेस फिर से दे दिया, आपको पता लगा कि मैंने पिछले जन्म में 100 करोड़ रुपए कमाकर इस बैंक में छोड़ के गया हूं। आप उस बैंक के कैशियर के पास जाइए और बोलिए, मैं लास्ट जन्म में 100% था, ये मेरे सिग्नेचर हैं, आप मुझे मेरा 100 करोड़ रुपया दीजिए। वो आपको नहीं देगा। परंतु इस भक्ति में क्या है, अगर आपने डिवोशनल सेवा में जो भी कार्य किया है, वो क्या है, आपका परमानेंट अकाउंट है, और वो आपको बड़े बड़े डेंजर्स से बचाता है। इस भक्ति में रहकर कार्य करना, कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहकर कार्य करना, अगर आपने स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य, अगर आपने थोड़ा सा भी कार्य किया है, तो वो आपको बड़े बड़े डेंजर से बचाएगा। इस प्रकार भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं। इसके अगले श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, जो कि है श्लोक नंबर 41। भगवान बोल रहे हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदना। कृष्णा बोल रहे हैं कि अपनी बुद्धि को अर्जुन कैसे लगाओ, व्यवसायत्मिका बुद्धि, मतलब 1 पॉइंट अटेंशन से लगाना है हमें इस भक्ति में। मगर अगर हम बहुत तरह तरह से बुद्धि लगाएंगे, अगर हम सभी सभी तरफ अपनी बुद्धि लगाएंगे, तो क्या करेंगे, हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो भक्ति के लिए कैसा चाहिए हमें, 1 पॉइंट अटेंशन। एक बहुत अच्छा प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, हम 1 पॉइंट अटेंशन किसे कहते हैं। मान लीजिए कोई एक प्रेमिका है और वो किसी लड़के से प्रेम करती है, और उसका उस प्रेमिका का विवाह किसी दूसरे परिवार में हो जाता है। फिर क्या करती है वो, जो भी उसके पति हैं, उसके माता पिता है, उनकी बहुत अच्छे से सेवा करती है, पति की भी सेवा करती है। परंतु 24 घंटे भले वो पति की सेवा कर रही है, सासू माँ की सेवा कर रही है, घर में कुकिंग कर रही है, फिर भी उसका माइंड कहाँ लगा रहता है, उस प्रेमी में कंटिन्यूसली लगा रहता है। हाउ कैन आई गो मीट हर। तो क्या है, इसी तरह हमारा भी रियल प्रेम किसके साथ है, कृष्ण के साथ है। तो इस भौतिक संसार के कार्यों में रहते हुए भी हम अपने माइंड को भगवान में लगा सकते हैं, वो पॉसिबल है। मगर हम सब ने कभी ट्राई नहीं किया है उसको। तो जब हम सिंसियरली उसको ट्राई करेंगे, तो इवन घर में आप कुकिंग कर रहे हैं, इवन आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, हर कंडीशन में अपनी बुद्धि को आप कैसा रख सकते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदना। भगवान बोल रहे एक एक मन से अपनी बुद्धि को भगवान में लगाओ अर्जुन। उसके बाद भगवान उसको 42 और 43 श्लोक में गाइड कर रहे हैं कि अर्जुन, जो ये वेदों में जो लैंग्वेज होती है, वेदों में कैसी लैंग्वेज होती है, फ्लावरी लैंग्वेज होती है। फ्लावरी लैंग्वेज से मतलब है कि वो आपको क्या करती है, इन चीजों से अट्रैक्ट करती है कि आप क्या करो, आपको स्वर्ग में जाना है तो आप ये वाला कार्य करो, आपको सुंदर पत्नी चाहिए तो आप ये वाला कार्य करो। इस तरह जो वेदों की लैंग्वेज है वो आपको अट्रैक्ट करेगी अर्जुन। तो इस तरह भगवान उसको गाइड कर रहे हैं कि हमें इस लैंग्वेज से अर्जुन अट्रैक्ट नहीं होना है। तो 42 और 43 श्लोक में भगवान ने उसको ये बताया।
अब 44 श्लोक में भगवान बोलेंगे उसको कि ये जो तुम इंद्रिय भोग कर रहे हो, अपनी इंद्रियों को हम क्या लगाते हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां दी हैं, ये इंद्रियों को हम इंद्रियों के ऑब्जेक्ट में लगाते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि भक्त कभी भी ये नहीं करता। भक्त क्या करता है, अपनी इंद्रियों को कभी भी इंद्रिय भोग में नहीं लगाता है। भक्त को क्या पता है, भगवत गीता में भगवान हमें आगे भी बताएंगे, भगवान क्या बताएंगे, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनेव एवते आद्यंतवंत कौन्तेया न ते शूरमते बुधा। अगर आप अपनी इन इंद्रियों को इंद्रियों के ऑब्जेक्ट में लगाते हैं, जैसे आंखों का ऑब्जेक्ट क्या है, सुंदर फॉर्म को देखना, एक पुरुष नारी से अट्रैक्ट है और एक नारी पुरुष से अट्रैक्ट है, तो ये क्या है, हम इन आंखों से क्या देखना चाहते हैं, हमेशा एक सुंदर फॉर्म को देखना चाहते हैं। इन कानों से हमेशा हम क्या चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं। इस नाक से हम कुछ स्मेल करना चाहते हैं। इस टंग से हम क्या चाहते हैं, कुछ टेस्ट करना चाहते हैं। और इस त्वचा से हम किसी सॉफ्ट फॉर्म को टच करना चाहते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं जो भक्त होता है भगवान का, वो अपनी इंद्रियों को इस प्रकार इंद्रिय भोग में नहीं लगाता है। और अगले 45वें श्लोक में बोलेंगे अर्जुन को भगवान कि तुम जो ये माया रूपी 3 गुण है इस प्रकृति में, इन 3 गुणों से उठो अर्जुन, तुम इन 3 गुणों में फंसो मत। ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण होते हैं। इस सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 में जाकर। उसका टाइटल है प्रकृति के 3 गुण, इसको हमें डिटेल में समझेंगे हम। उसके बाद 46 श्लोक में बोलते हैं कि पूरे वेदों का सार क्या है अर्जुन। मान लीजिए आपको बहुत सारे वेद हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपया है, मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए की आवश्यकता है, तो 1 करोड़ में से आप 1 लाख आराम से ले सकते हो। तो क्या है, 1 करोड़ में 1 लाख ऑलरेडी इन्वॉल्व है। जैसे कि मान लीजिए एक समुद्र में से हमें 1 लोटा पानी निकालना है, तो आप इजीली निकाल सकते हो। ऐसे इतने सारे वेद पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है अर्जुन। सारे वेदों का ज्ञान क्या है, एक भगवत गीता में, मतलब कृष्णा के चरणों में अगर हम फोकस कर लेंगे अपने माइंड को, एक पॉइंट व्यवसायत्मिक बुद्धि एके ह कुरु नंदना, अगर सर हम 1 पॉइंट अटेंशन से भगवान के चरणों में सरेंडर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, हम अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। उसके बाद भगवान उसको बता रहे हैं एक 47 नंबर का श्लोक, जो कि आप सब भक्तों ने कई बार सुना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवत गीता का, 47 नंबर का श्लोक। ये आपको कई भक्त बोलते भी हमारे जीवन में कि प्रभु जी, हम भगवान ने भगवत गीता में बोल रहा है कि आप क्या करो, कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। तो ये वाला वही श्लोक है। भगवान बोल रहे हैं 47 में, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना मा कर्म फल हेतुर्भूर मा ते संगोस्त कर्मणि। क्या बोल रहे हैं, तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो और न ही कर्म न करने की कभी आसक्त रहो। भगवान क्या बोल रहे हैं उसको कि हमें कोई भी अपना एक्शन करना है तो उसमें क्या है, हमें रिजल्ट की इच्छा नहीं होनी चाहिए। भगवान इस तरह अर्जुन को गाइड कर रहे हैं कि कोई भी कार्य करो, फल की इच्छा मत करो। पर इसके अगले श्लोक में, जो कि है श्लोक नंबर 48, आप देखिए अपनी बुक में, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं भगवान। हे अर्जुन, जय तथा पराजय की समस्त आसक्ति को त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। क्या है, जय और पराजय ये दोनों किसके कंट्रोल में है, भगवान के कंट्रोल में है। तो जब आप निष्काम भावना से कर्म कर रहे हैं, तो भगवान बोल रहे हैं अपने हर एक्शन को क्या करो, जो कृष्णा हमें बोल रहे हैं हमें वो करना है। सिंपल बात बोल रहे हैं भगवान, आप कर्म करो, फल की इच्छा नहीं करने से क्या मतलब है, जो भगवान बोल रहे हैं वो करो, सही वाला योग करो। सही वाला योग का मतलब क्या है, इस आत्मा को कृष्णा से जोड़ने का प्रयास करो। इस प्रकार अर्जुन को डायरेक्शन दे रहे हैं भगवान। अब अगले श्लोक पे आ जाइए, जो कि है श्लोक नंबर 49। भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से श्री भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्मों के फल को भोगना चाहते हैं वो कृपण हैं। जब हम अपनी इंद्रियों से कोई भी कर्म के हम रिजल्ट को भोगना चाहते हैं, तो भगवान हमें क्या बोल रहे हैं कि हम कृपण हैं। कृपण मतलब कंजूस हैं। भगवान ने इतनी सुंदर शरीर दिया है, भगवान ने इतनी सुंदर टंग दिया है, भगवान ने इतना सारा धन दौलत दिया है। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं, वो क्या करते हैं,
इतना सारा धन होता है बैंक अकाउंट में, उनके पास इवन 500 करोड़ रुपया पड़ा होगा, मगर कोई भक्त उनके घर जाएगा कि अरे ये भगवान का जन्माष्टमी का उत्सव आ रहा है, आप जन्माष्टमी की सेवा कर दीजिए, भगवान को 56 भोग लगा दीजिए। बोलेगा प्रभु जी जब पैसे आएंगे तब मैं सोचूंगा, आप भगवान से प्रार्थना करिए कि भगवान मुझे देंगे तो मैं आपको दूंगा। तो वो क्या होते हैं, कृपण जैसी बातें करते हैं, अपनी इंद्रियों को भोग करना चाहते हैं, परंतु वो सारा पैसा बैंक में पड़ा ही रह जाता है और उसका ये शरीर हाथ से छूट जाता है। तो हमें क्या है, कृपण नहीं बनना है भगवान की सेवा में। हमें कैसा बोल रहे हैं भगवान कि इंद्रिय तृप्ति में मत उलझो अर्जुन। तुम अर्जुन जो तुम सोच रहे हो कि तुम इसको युद्ध को नहीं करोगे, और युद्ध करोगे मान लो जीत भी लिया तो फिर इस राज्य को किसके साथ एंजॉय करोगे। तो अर्जुन क्या है, कृपण जैसी बातें कर रहा है भगवान से, कंजूस जैसी बातें कर रहा है। तो हम भी क्या करते हैं हमारे जीवन में, भगवान ने सुंदर सी हमें टंग दी है, हम बोलते हैं प्रभु जी आप सब भक्त मिलकर 16 माला का प्रतिदिन जप करिए। मगर भक्त क्या बोलते हैं, प्रभु जी नींद नहीं खुलती कैसे जप करें, ऐसे ऐसे प्रकार के रीजन देते हैं। क्या बोलते हैं, प्रभु जी हमसे तो एक माला भी नहीं हो रही है। कितना आसान है, टंग चलानी है बस, 108 बार बोलोगे एक माला पूरी हो जाएगी, 7 मिनट में एक माला हो जाती है, 16 माला 2 घंटे में हो जाती है। दे दीजिए ना भगवान को 2 घंटे एक दिन में, 24 में से 2 घंटे कृष्णा को दे दीजिए, आपको भगवान गारंटी दे रहे हैं कि आप मुझ तक वापस आ जाओगे। अब अगले श्लोक पे भगवान क्या बोल रहे हैं, श्लोक नंबर 50 पे आ जाइए। भगवान बोल रहे हैं, भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे या बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है, अतः योग के लिए प्रयत्न करो क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तो अर्जुन को भगवान कंटिन्यूसली गाइड कर रहे हैं कि तुम क्या करो, इस प्रकार कार्य करो जैसा कि मैं तुम्हें बोल रहा हूं। अगला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, 51। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि भक्तगण अपने अथवा इस भौतिक संसार के कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं, इस प्रकार के जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और श्री भगवान के पास वापस जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। तो इस भौतिक संसार में दुख है ना हमें, तो इन सब दुखों से अगर हमें निकलना है तो बहुत आसान दे रहे हैं भगवान कि कृष्ण की बात मान लो, सिर्फ ये जितना भी जीवन में समय बचा है, आपकी उम्र भले 20 साल हो या 50 साल हो या 70 साल हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जितना भी अब समय बचा है उस समय को भगवान के लिए यूटिलाइज कर लो, सिंसियर हो जाओ, बस फिर आप भगवान तक जाने के लिए क्या हो जाएगा, भगवान आपको वीजा दे देंगे, वहां वैकुंठ में एंटर करने का वीजा मिल जाएगा हमें। आगे क्या बोल रहे हैं भगवान, श्लोक नंबर 52 बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान बोल रहे हैं, अब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मस्तक हो जाओगे। और इसका लास्ट श्लोक भगवान बता रहे हैं, जो कि इसको खत्म करेंगे भगवान, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 53 नंबर के आप श्लोक पे आ जाइए। भगवान बोल रहे हैं, अब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए भगवान ने यहां पर क्या बोला अर्जुन को, कि तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। अब ये दिव्य चेतना क्या होती है, इस जो भगवान ने 53 श्लोक में क्या बोला, अब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए। तो ये हमें पूरी दुनिया में हमें परेशान कौन कर रहा है, हमारा मन परेशान कर रहा है। हमारा जो ये माइंड है ये हमें क्या करता है, इस भौतिक संसार में बार बार लगाता है। ये माइंड क्या करता है, हमारी इंद्रियों को इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में बार बार इन्वॉल्व करता है। तो भगवान बोल रहे हैं, अगर तुमने ये जो निष्काम भाव से कर्म किया अर्जुन, तो क्या हो जाएगा, तुम इस प्रोसेस से बाहर निकल जाओगे और तुम्हें क्या मिलेगा, दिव्य चेतना मिल जाएगी। तो अर्जुन के मन में अब प्रश्न आता है कि दिव्य चेतना क्या होती है भगवान। अगर किसी के व्यक्ति के पास ये दिव्य चेतना है, मतलब वो कृष्णा कॉन्शियस है। अगर कोई आपको मान लीजिए कोई साधु बोलता है आपके जीवन में, ऐसे बहुत सारे साधु हैं, ऐसे एक गुजरात में भी साधु हुए थे, एक बैंगलोर में भी हैं, एक ऐसे माउंट आबू में भी हैं, ऐसे एक पंजाब में भी हैं। ऐसे बहुत सारे साधु क्या बोल रहे हैं कि हमारी दिव्य चेतना है, हम दिव्य चेतना वाले साधु हैं, हम भगवान में फुल इन्वॉल्व हैं। तो वो अपने शिष्यों को क्या बोलते हैं, हम भगवान हो गए। तो भगवान यहाँ पे आज हमें सिखाएंगे इस श्लोक में, श्लोक नंबर 54 से हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे, 72 तक हम पढ़ेंगे।
उसमें हमें अर्जुन भगवान से पूछेंगे कि भगवान मुझे बताइए कि वो जो भक्त होता है वो कैसे व्यवहार करता है, कैसा होता है वो भक्त, उसमें क्या क्वालिटीज होती है, कृष्णा आप मुझे वो बताइए। अब कृष्णा से अर्जुन क्या प्रश्न पूछेंगे? अर्जुन उवाचा स्थित प्रज्ञस्त का भाषा समाधि तस्य केशवा स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत प्रजेत किम। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अर्जुन ने कहा, अर्जुन अब प्रश्न पूछ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं देखिए, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति, जिसको यहाँ पे स्थित प्रज्ञ बोला गया है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की क्वालिटीज पूछ रहा है अर्जुन भगवान से, जो दिव्य चेतना होती है, जिसकी ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस होती है, वो कैसा व्यक्ति होता है भगवान, उसके बारे में मुझे बताइए। तो पूछ रहा है, हे श्री कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है? देखिए इस श्लोक में क्या पूछ रहा है, वो उसके लक्षण कैसे होते हैं, वह कैसे बोलता है, तथा उसकी भाषा क्या है, वो किस तरह बैठता है और चलता है। देखिए 4 प्रश्न पूछे हैं इसमें अर्जुन ने भगवान से। वो 4 प्रश्न कौन कौन से हैं? पहला है, उसमें क्या लक्षण होते हैं, वह कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, तथा वह किस तरह बैठता या बोलता है। देखिए इसमें 4 प्रकार के प्रश्न पूछे हैं। तो अब ये हो गया, हमने 54वें नंबर का श्लोक पढ़ा। अब 55वें नंबर के श्लोक पे आ जाइए। अब भगवान बोलना प्रारंभ करेंगे अर्जुन को। तो 55वें नंबर के श्लोक में पहला प्रश्न क्या पूछा है, उसका लक्षण क्या होता है। वो जो भक्त होता है, जो स्थित प्रज्ञ ट्रांसेंडेंटल कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी होता है, जिसकी बुद्धि भगवान में फिक्स होती है, उसके लक्षण कैसे होते हैं अर्जुन पूछ रहा है। पहला देखिए, पहला लक्षण है, दूसरा है वह कैसे बोलता है, तीसरा है उसकी भाषा कैसी होती है, और वह किस तरह बैठता है या उठता है, बैठता है या चलता है। तो हम 55वें नंबर के श्लोक पे आइए। अब भगवान उसको उत्तर देना प्रारंभ करेंगे। भगवान बोलेंगे, श्री भगवान उवाचा प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञोस्तदोच्यते। अब भगवान बोल रहे हैं, देखिए उसके लक्षण कैसे होते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो देखिए भगवान ने यहां भी क्या बात करी है कि क्या करता है, वो उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है। अगर कोई व्यक्ति, उसका लक्षण कैसा है, वो किस प्रकार के लक्षण सिम्टम शो करता है, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति की जितनी इच्छाएं हैं उनको त्याग देता है। तो वो, जैसे आप सबसे अच्छे एग्जाम्पल कौन है हमारे जीवन में, हमारे स्पिरिचुअल मास्टर, वो है शीला प्रभुपाद जी। शीला प्रभुपाद जी ने अपनी सारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को क्या है, खत्म कर रखा था। उनमें सिर्फ एक इच्छा थी कि मैं कृष्ण की कैसे सेवा करूं। तो भगवान बोल रहे हैं, वो उसके लक्षण क्या होते हैं, वो हमेशा अपनी हर एक्टिविटी में कृष्णा को ले आता है। तो आप जैसे मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, आप घर की एक माता है, घर में गृहिणी है, घर के कार्य करते हैं, आप कोई ऑफिस में कार्य करते हैं, जो भी आप कार्य करते हैं, आप भी अपने सारे कार्यों को जब कृष्णा से कनेक्ट कर देंगे, तो आपकी भी कॉन्शियसनेस कैसी हो जाएगी, कृष्णा कॉन्शियसनेस, ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस हो जाएगी आपकी। तो इस प्रकार भगवान यहाँ बता रहे हैं कि उसके लक्षण कैसे होते हैं, वो इंद्रिय तृप्ति के सारे कार्यों को बंद कर देता है, इस प्रकार का व्यक्ति। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा है, पहला भगवान ने हमें लक्षण बताए हैं उसके, वो क्या करता है, अपने माइंड को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब 56 नंबर के श्लोक में आइए, वहां भगवान बोल रहे हैं कि वो क्या करता है, सभी परिस्थितियों में, उसके सामने कैसी भी परिस्थिति आए, वो उसमें रिएक्शन नहीं करता है। वो अपने आप को क्या करता है, हर चीज पे कंट्रोल रख पाता है। तो 55वें नंबर में श्लोक में भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं सॉरी 56वें नंबर में बोल रहे हैं, जो त्रय तापों के होने पर भी मन से विचलित नहीं होता तथा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भाव या क्रोध से मुक्त है, वो स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो ये कौन सी कॉन्शियसनेस भगवान ने बताई, सेकंड पार्ट बताया भगवान ने। पहला कौन सा बताया भगवान ने हमें, उसके लक्षण क्या होते हैं। दूसरा भगवान बोल रहे हैं
कि उसकी भाषा क्या होती है, उसकी कैसी भाषा होती है। इस 56वें नंबर में श्लोक में भगवान ने उसकी भाषा कैसी होती है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान, जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता। वो कभी भी किसी भी चीज का रिएक्शन नहीं करता, वो भक्त, वो उन चीजों को सहन कर लेता है और अपनी भक्ति में आगे बढ़ता रहता है, वो रिएक्शन नहीं करता। आगे क्या बोल रहे हैं भगवान, अब हम लोग 57 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। वो भी क्या बोल रहे हैं भगवान, रिएक्शन से कनेक्टेड है। भगवान बोल रहे हैं अब इसमें वो कैसा होता है, इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ की भाषा होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण प्रज्ञ में स्थित होता है। तो वो क्या करता है, किसी भी चीज में रिएक्ट क्या करता है, भगवान क्या बोले, शुभ और अशुभ में क्या नहीं कर रहा है, वो घृणा नहीं कर रहा है। भले वो कार्य शुभ हो रहा है अशुभ हो रहा है, उससे घृणा नहीं करता है। तो इस प्रकार भगवान उसको फिर से यहाँ पर बता रहे हैं। अब यहाँ पर इसका एक और भगवान बताएंगे हमें। यहाँ पर भगवान जो लास्ट प्रश्न पूछा था वो बैठता कैसे है, अब श्लोक नंबर 58 इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान बताएंगे यहाँ पे, श्लोक नंबर 58 पे आइए। 58 में भगवान एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं यहाँ पर कि वो कैसे करता है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थित होता है। तो हमें हमारी इंद्रियों को कैसे यूज करना है, जैसे कि मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हैं, तो क्या होगा, एक एक मेन के लिए इधर भी सुंदर नारी देखता है, इधर भी सुंदर नारी देखता है, तो क्या करते हैं हम, इंद्रियों को एंजॉय करना चाहते हैं हर कंडीशन में। पर जो स्थित प्रज्ञ भक्त क्या होता है, वो रोड पे चलता है, जैसे कछुआ चलता है, उसमें लिम्स होते हैं, कछुए के मुंह होते हैं। वो क्या करता है, जैसे ही कहीं खतरा नजर आता है, अपनी इंद्रियों को वापस अपने शेल के अंदर डाल लेता है। तो स्थित प्रज्ञ भक्त क्या होता है, वो 24 घंटे भगवान की सेवा में काम करेगा, मगर अपनी इंद्रियों को कहाँ लगाए रखता है, वो कृष्णा की सेवा में लगाए रखता है। और हम क्या कर बैठते हैं गलती से, इन इंद्रियों को इंद्रिय के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें लगा देते हैं। तो ये वाला भक्त क्या है, वो बैठता कैसे है, वो कछुए की तरह अपने आप को रखता है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके रखता है। इसके आगे श्लोक नंबर 59 पे आ जाइए। वो क्या बता रहे हैं, और वो कब होगा आपके जीवन में, जब आप हायर टेस्ट को प्राप्त करेंगे। मान लीजिए किसी को ये लोअर टेस्ट की आदत लग गई है। लोअर टेस्ट मतलब जैसे मीट ईटिंग है, इंटॉक्सिकेशन है, गैम्बलिंग है, इलिसिट सेक्स है। ये 4 प्रकार के क्या है, बहुत खराब कार्य बताए गए हैं, ये पाप के कार्य बताए गए हैं। तो ये हम क्यों कर रहे हैं, इसकी हमें आदत हो जाती है। परंतु जैसे ही आपको इससे हायर टेस्ट मिलता है, हायर टेस्ट आपको किस में मिलेगा, भगवान की सेवा में मिलेगा। भगवान का नाम जब करेंगे, जब आपको हायर टेस्ट मिलेगा, तो वो क्या करता है, अपनी इंद्रियों को हायर टेस्ट में लगाता है। जैसे ही आप अपनी इंद्रियों को कृष्णा की सेवा में लगाना डाइवर्ट करेंगे, आप क्या कर पाएंगे, इंद्रिय कंट्रोल कर पाएंगे। तो वो क्या होता है, अपनी इंद्रियों को हायर टेस्ट में लगाता है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं भगवान, 60वें श्लोक में बताएंगे भगवान वो बैठता कैसे है। तो यहाँ पे बता रहे हैं जो ये हमारी इंद्रियां हैं, ये क्या हैं, बहुत वेगवान होती हैं। जैसे कि मान लीजिए भगवान बता रहे हैं, ये जैसे कि इंद्रियों के बारे में, मान लीजिए हमारी 5 इंद्रियां हैं, इसमें से अगर किसी एक भी, अगर आपकी कोई एक भी इंद्री किसी इंद्रिय विषय में लग गई, तो हमारा नाश हो जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है विश्वामित्र मुनि, वो बहुत कठिन तपस्या कर रहे थे 60,000 साल से। उसी समय क्या हुआ, मेनका आ गई उनके सामने, तो उनके कान खुले हुए थे, उनके घुंघरुओं की आवाज उनके कान में गई, उन्होंने अपनी आंखें खोली, उन्होंने फिर आंखों से मेनका को देखा, तो वो अट्रैक्ट हो गए, और जैसे ही वो अट्रैक्ट हुए तो वो उसमें फंस गए, और फिर क्या हुआ, शकुंतला का जन्म हुआ। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि जो इंद्रियां हैं हमारी, ये बहुत वेगवान हैं, भगवान ने बनाया है इस इंद्रियों को। तो इन इंद्रियों को आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो जब तक आप इनको हायर टेस्ट में नहीं लगाते हो। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, जब इन इंद्रियों को आप कृष्ण की सेवा में नहीं लगाओगे, तो क्या होगी, ये इंद्रियां आपको परेशान करेंगी, हर मोमेंट परेशान करेंगी ये इंद्रियां आपको। एवरी मोमेंट वी वांट टू एंजॉय दिस सेंसेस। तो ये इंद्रियां क्या बोल रहे हैं, बहुत वेगवान होती हैं ये इंद्रियां हमारी। तो इनको क्या करना है, हमें हायर टेस्ट में लगाना है, नहीं तो क्या करेंगे, इसमें हम बंध जाएंगे। अब 61वें श्लोक में भगवान उनका लास्ट उत्तर दे रहे हैं, वो कैसे चलता है, वॉक। भगवान ने लास्ट उसमें जो 4 प्रश्न थे, उसका वो लास्ट है, वो चलता कैसे है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति चलता कैसे है, तो उसका भगवान इसमें उत्तर दे रहे हैं।
देखिए, इंद्रिया कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं भगवान। क्या कर रहे हैं, कैसे कर सकते हैं हम इंद्रियों को कंट्रोल? यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं इंद्रिय कंट्रोल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिया है भगवान ने। एक इस पूरे भागवतम में बहुत अच्छे भक्त हुए हैं, उनका नाम है अम्बरीश महाराज। वो कैसे करता है, इंद्रियों पे कंट्रोल करता है कैसे? अम्बरीश महाराज क्या करते थे, इन आंखों से 24 घंटे भगवान के सुंदर दर्शन करते थे। तो आप भी क्या करिए, भले अपने बेडरूम में, अपने घर के चारों तरफ सुंदर राधा कृष्ण के सुंदर दर्शन लगा दीजिए। आप राधा वृंदावन चंद्र इतने सुंदर है भगवान, आप सुंदर भगवान के दर्शन लगा दीजिए, ताकि आप सोते जागते उठते बैठते भगवान के दर्शन कर सके। इन कानों से क्या करिए, भगवान के नाम का कीर्तन को सुनिए। इन नाकों से भगवान के चरणों में जो फूल होते हैं या तुलसी होती है उसको स्मेल करिए। इस टंग से क्या करिए, भगवान का प्रसाद खाइए और भगवान के नाम का जप करिए। इस शरीर से भक्तों के शरीर का आलिंगन करिए। इन पैरों से तीर्थ यात्रा में जाइए। इन हाथों से भगवान के मंदिर को साफ करिए। जब इस तरह जो अम्बरीश महाराज का यहाँ पे एग्जाम्पल आया है, वो क्या करते थे, अपनी कंप्लीट इंद्रियों को इस तरह भगवान की सेवा में कंप्लीट लगाए रखते थे। तो इसके आगे भगवान अब 62 श्लोक में आ जाइए। 62 में भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन को, वो बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो श्लोक, ध्यान रखिएगा जीवन में। 62वें नंबर का और 63वें नंबर का श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भगवान एक बहुत सुंदर बात बता रहे हैं, ध्यायतो विषया पुंसा संगस्तेषुपजायते संगा संजायते कामा कामा क्रोधा भी जायते। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं भगवान, ध्यान से आप अपनी बुक में देखिए। ये पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है 62 एंड 63। हम इस भौतिक संसार में बार बार कैसे हम फंसते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं, इंद्रिय विषय का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तो मान लीजिए आप अपने कमरे में बैठे हुए हैं, आपने सामने टीवी ऑन किया और टीवी ऑन करते ही आपके सामने एक BMW कार का एडवर्टाइजमेंट आया, या एक किसी टाटा तनिष्क कंपनी ने एक डायमंड के नेकलेस का एडवर्टाइजमेंट आया, और छोड़िए एक सुंदर सी नारी को ये कपड़ों का एडवर्टाइजमेंट करते आपके सामने आई, या आप रोड पे चल रहे हैं, एक सुंदर सी आपकी पड़ोसन आपके सामने आई, या पड़ोसन की एक सुंदर सा पुरुष सामने आया। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने BMW कार का एडवर्टाइजमेंट देखा, मगर आपके जेब में मान लीजिए सिर्फ 5 लाख रुपए ही हैं, तो आप उसको क्या करोगे, BMW कार को नहीं ले पाएंगे हम। तो हमारा क्या होगा, उसमें आसक्ति बढ़ेगी। भगवान क्या बोल रहे हैं कि इंद्रियां कैसे फंसती हैं, आपने अभी कुछ नहीं किया है, आपने सिर्फ एक BMW कार का एडवर्टाइजमेंट देखा है, फिर क्या होता है, इस माइंड में वो बात चलना शुरू हो जाती है। क्या बोल रहे हैं भगवान, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य को उसमें आसक्ति उत्पन्न, उससे क्या हो जाता है, उस वस्तु से हमें अटैचमेंट हो जाता है। तो नारी का पुरुष से अट्रैक्शन होता है और पुरुष का नारी में अटैचमेंट बढ़ जाता है कि आई वॉन्ट हर। मान लीजिए आपने एक सुंदर किसी नारी को देख लिया, एक सुंदर नारी ने एक पुरुष को देख लिया, तो आप क्या चाहते हैं, आई वॉन्ट हर, मैं उसको इंजॉय करना चाहता हूं। तो हमारे अंदर क्या हो जाता है, उसको पाने की भावना उत्पन्न हो जाती है, अटैचमेंट डेवलप हो जाता है हमारा उस चीज से। परंतु क्या होता है, मान लीजिए आप उस कार को या उस डायमंड को या उस नारी को या उस पुरुष को आप नहीं पा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, आपको क्या होगा, आपको आसक्ति बढ़ेगी, उस चीज से आपका अटैचमेंट बढ़ेगा। तो यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। फिर आपके अंदर क्या होता है, लस्ट पैदा होती है उसके प्रति, काम उत्पन्न होता है, और काम से क्या होता है, आपको क्रोध आता है, क्योंकि आपका काम सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो आपको गुस्सा आएगा उस चीज पे। हमको गुस्सा क्यों आता है, क्योंकि हमारी इंद्रियों को हमने कंट्रोल नहीं किया है। तो आपको पूछे आपको गुस्सा क्यों आता है, इसलिए आता है गुस्सा। अगले श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। जब आपको क्रोध आएगा बहुत ज्यादा, फिर क्या होगा, उस वस्तु के प्रति आपका और अटैचमेंट बढ़ेगा। एक नारी उस पुरुष को चाहना चाहती है और पुरुष उस नारी को हासिल करना चाहता है, या आप उस BMW कार को, काम का मतलब सिर्फ ये जो भौतिक शरीर से जो है उसका मतलब नहीं है, काम किसी भी वस्तु के प्रति हो सकता है। मान लीजिए आपको कोई 100 करोड़ की कोई घड़ी पसंद आ गई, आपका उसके प्रति भी काम हो सकता है। आपको एक बड़ी लग्जरी कार पसंद आ गई,
आपको उसके प्रति भी काम उत्पन्न हो सकता है। तो काम क्या होता है? क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। अब मोह से क्या होता है? आपकी स्मरण शक्ति विभ्रश हो जाती है। आपकी जो याद रखने की शक्ति है, एक्चुअली आप आत्मा हैं, आप ये शरीर नहीं है। आपको इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी है। आप कृष्णा के अंश हैं। ये मिट्टी का शरीर फिर से पंचभूत में विलीन होने वाला है, मगर हम क्या है, भूल गए। हम क्या समझ बैठे हैं? मैं ये सुंदर सा शरीर हूं, मुझे ये इंद्रियों का भोग करना है। तो हम क्या है, यहां फंस जाते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं, आप क्या हो जाएगा? आपकी स्मरण शक्ति विभ्रश हो जाती है, और स्मरण शक्ति विभ्रश हो जाती है तो आपकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। आप भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूं, कृष्ण का अंश हूं, मेरा जीवन कृष्ण की सेवा करना है। आप सब कुछ भूल जाते हैं, और जैसे ही हमारी बुद्धि नष्ट होती है, हम इस भौतिक संसार के भावकूप में फिर से गिर जाते हैं। फिर से हमें किसी न किसी माँ के कोख में फिर से जन्म लेना पड़ता है। फिर से वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा अनुदर्शनम। फिर से हमारा जन्म होता है, फिर से हम बूढ़े होते हैं, फिर से बीमारियां आएंगी, और फिर से शरीर प्राप्त हो जाएगा, फिर से मृत्यु होगी। तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र कभी नहीं छूटता, अगर हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करेंगे। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक बता रहे हैं भगवान। जस्ट मैं 5 मिनट और लूंगा। उसके बाद भगवान बोल रहे हैं, 64वें श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन ऐसा करो, तुम क्या करो, किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति श्री भगवान को पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। अगर आप अपने संयम करोगे तो पूर्ण कृपा प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद श्लोक नंबर 65 में आइए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र स्थित हो जाती है। तो उसकी बुद्धि क्या हो गई है? अब फिक्स हो जाती है, अगर वो इस तरह के कार्य करता है। तो अब 66 नंबर में श्लोक में आइए। अगर आप इस कृष्णा कॉन्शियसनेस को फॉलो नहीं करेंगे, अगर इस प्रोसेस को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, तो भगवान क्या बोल रहे हैं? आप जीवन में कभी किसी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आपको जीवन में सुख चाहिए, तो आप भगवान की सेवा करना प्रारंभ कर दीजिए। आपको ऑटोमेटिक अंतः सुख आने लग जाएगा जीवन में। उसके बाद भगवान बोल रहे हैं 67 नंबर के श्लोक में, बोल रहे हैं भगवान, अनकंट्रोल्ड सेंसेस क्या हो गए हम लोग? हमारे जीवन में इंद्रियों के हम नौकर बन गए हैं। ये इंद्रियां जो चाहती हैं हमसे करवाती हैं। ये आंखें बिगर हम नहीं चाहते फिर भी क्या हो गए हम, ये किसी न किसी सुंदर रूप से अट्रैक्ट हो रही हैं। ये टंग क्या है, दिन भर कुछ न कुछ टेस्टी खाना चाहती है। ये त्वचा क्या है, किसी को टच करना चाहती है। तो ये हमारी इंद्रियों के हम क्या हो गए, दिन भर इस टंग से कुछ न कुछ किसी रेस्टोरेंट में, या कुछ कभी क्या खाना चाहते हैं, कभी क्या खाना चाहते हैं। हम इन इंद्रियों के दास हो गए, नौकर बन गए हम इंद्रियों के। उसके आगे भगवान क्या बोल रहे हैं 68वें श्लोक में, दैट्स वाई अर्जुन तुम क्या करो, इन इंद्रियों को कंट्रोल करो। क्योंकि अर्जुन क्या है, भगवान की बात नहीं मान रहा है। वो क्या चाह रहा है, मैं युद्ध नहीं करूं, मैं अपनी इंद्रियों को भोग करूंगा। भगवान बोल रहे तुम अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करो, क्योंकि ये भक्त की क्वालिटी और तुम भक्त हो अर्जुन। इस तरह भगवान उसको गाइड कर रहे हैं। आगे क्या बोल रहे हैं भगवान, सेंस ऑब्जेक्ट का एंजॉय नहीं करता है। जो भगवान का भक्त होता है वो क्या करता है, सेंस ऑब्जेक्ट का एंजॉय नहीं करता है। और अब आप 69 श्लोक पे आइए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। देखिए 69 में भगवान क्या बोल रहे हैं, या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी, यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्चते मुने। जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है, वो आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान हमें, अल्टीमेटली कृष्णा बताना चाह रहे हैं अर्जुन को, जो भगवान का भक्त होता है वो क्या करता है, अपने आप को इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता है। तो इंद्रिय तृप्ति वाला क्या है, रात। जो भक्त के लिए जो रात्रि होती है वो उसके लिए दिन होता है, और कर्मी के लिए जो दिन है वो रात्रि होती है। जैसे कॉलेज बॉयज क्या होते हैं, सुबह 10 बजे तक सोते रहते हैं, और क्या करते हैं, जब भक्त क्या होता है, सुबह 3 बजे उठ के अपना माला जप करना शुरू कर देता है, नहा धो के भगवान की सेवा में लग जाता है। तो क्या कर रहे हैं भगवान यहाँ पे, डायरेक्शन क्या बता रहे हैं हमें अल्टीमेटली, कि जो भक्त होता है भगवान का, वो इंद्रिय तृप्ति में अपने आप को नहीं लगाता, उससे अपने आप को वो बचाए रखता है कैसे भी। तो ये क्या बोल रहे हैं, जो आत्म संयमी के लिए, जो कर्मी के लिए जो दिन है उसके लिए रात होती है, और जो उसके लिए रात है वो उसके लिए दिन होता है। इस प्रकार क्या बोल रहे हैं अल्टीमेटली, वो क्या करता है,
जो डार्क है, जो इंद्रिय भोग का काम है, उसमें नहीं फंसता है। तो इस तरह भगवान यहाँ पे उसको कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद श्लोक नंबर 70 बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार ये सब क्यों होता है, किसके जीवन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं उसके मन में, कि इंद्रिय तृप्ति कब हो रही है, क्योंकि मन में बहुत सारी भौतिक इच्छाएं भरी हुई हैं। तो ये इच्छाएं क्या होती हैं, जो स्थित प्रज्ञ भक्त होता है वो क्या, जैसे एक समुद्र होता है ना, उसमें बहुत सारी नदियां मिलती रहती हैं, फिर भी समुद्र क्या बना रहता है, शांत बना रहता है, समुद्र कभी विचलित नहीं होता। ऐसे ही स्थित प्रज्ञ मन के व्यक्ति के मन में भी, भक्त के मन में भी बहुत इच्छाएं आती हैं, परंतु वो क्या करता है, उन सब इच्छाओं पे कंट्रोल रखता है और अपने आप को कंट्रोल भाव से अपने जीवन को जीता है। और उसका फाइनल गोल होता है कि इस मनुष्य जीवन में मुझे भगवान तक जाना है, जो मैं गलती करके इस भौतिक संसार में फंसा हूं उसको मुझे करेक्ट करना है। उसको भगवान यहाँ बोल रहे हैं, वो कैसा भक्त होता है, वो शांत स्वभाव से अपने गोल के ऊपर कार्य करता रहता है। और 71 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित है और जिसने सारी ममता त्याग दी है, वह अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। और इसका लास्ट श्लोक है इस चैप्टर का, 72 नंबर का श्लोक है, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यान् अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थिर हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। देखिए भगवान ने फाइनल कंक्लूजन दिया कि अगर आप इस तरह अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करोगे और इन इंद्रियों को कृष्ण भावना मृत में लगाए हो, भले आप क्या है, मृत्यु का जब आपका लास्ट दिन आएगा, हमें वो लास्ट दिन सभी को फेस करना है। उस समय अगर आपने, जैसे एक बच्चा होता है 10th क्लास में पढ़ता है, तो उसको क्या होता है, पूरे साल पढ़ाई करता है, मगर सिर्फ एग्जाम लिखने जाता है वो 2-4 दिन के लिए, वो अच्छे से एग्जाम लिख के आता है तो वो क्लास को क्लियर कर लेता है। ऐसे ही अगर आप अपने पूरे जीवन भर अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर कर भगवान की भक्ति में इनको लगाएंगे, अपनी इंद्रियों को डाइवर्ट करेंगे कृष्णा कॉन्शियसनेस में, तो लास्ट दिन जिस दिन आपका आएगा, जिस दिन आपके सामने काल खड़ा होगा, डेथ आ जाएगी, उस दिन आप भगवान को याद कर पाएंगे और भगवान के धाम में प्रवेश कर जाएंगे। क्योंकि भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्यत यन्ते कलेवरम, एट द टाइम ऑफ डेथ व्हाटएवर इज योर कॉन्शियसनेस, अकॉर्डिंगली आई विल गिव यू द नेक्स्ट बॉडी। तो हमें नेक्स्ट बॉडी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें तो कृष्ण की सेवा चाहिए, हमें गोलक वृंदावन धाम चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस कृष्णा कॉन्शियस, इस भक्ति के प्रोसेस को हमें जीवन भर अच्छे से फॉलो करना होगा। तो ये आज हमने चैप्टर 2 खत्म किया है 72 श्लोक तक। इस 72 श्लोक का लास्ट चैप्टर जो है, स्थित प्रज्ञ भक्त क्या होता है, उसकी हमने क्वालिटीज समझी हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अच्छे से समय दिया। और अब हम प्रभुपाद जी के साथ एक माला हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे और उसके बाद अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। रोहित, कैन यू प्ले चांटिंग? अमित, आप सबको जप कराएंगे? अमित, अमित मिश्रा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ अमित, आप चांटिंग लीड करिए, आज सभी को जप कराइए आप। या श्योर। कैन वी स्टार्ट नाउ? यस प्लीज स्टार्ट। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हाँ जी, बोलिए। प्रभु जी, मेरा एक डाउट था। फर्स्ट चैप्टर हाँ के जी, अंदर श्लोक नंबर 31 में अर्जुन ने कहा था कि वो अपने किसी भी सगे संबंधी को मारना नहीं चाहते और ना ही वो किसी प्रकार के किंगडम की हैप्पीनेस वगैरह एंजॉय करना चाहते हैं। और अगर हम श्लोक नंबर 49 पढ़ते हैं तो उसमें ये लिखा हुआ है कि दोज हु वांट टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ देयर वर्क आर कंसिडर्ड एज माइजर्स। तो ओके, अर्जुना तो पहले से ही डिटैच्ड थे in relation to materialistic satisfaction. करेक्ट। आप जो बोल रहे हैं ना, तो फिर भगवान कृष्ण क्या। भगवान ने उन्हें ऐसा क्यों कहा कि एक मिनट, मैं श्लोक खोल देता हूँ, एक सेकंड, 1 सेकंड, आई विल एक्सप्लेन यू, 1 मिनट। आप बोल रहे हैं श्लोक नंबर 31, करेक्ट? 31 फर्स्ट चैप्टर? 1 सेकंड, आई विल जस्ट ओपन ए बुक फॉर यू। हाँ, देखिए श्लोक नंबर 31 में अर्जुन क्या हो रहे हैं, रीजन दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि नाच श्रेष्ठ के वाले पहले में क्या बोला है भगवान ने कि मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा मन चकरा रहा है। हे श्री कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। ठीक है। उसके बाद अर्जुन ने बोला, हे श्री कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करके मुझे न तो कोई अच्छाई दिखती है और न ही मैं उससे किसी प्रकार का विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। करेक्ट। तो क्या करना चाहता है, हाँ 31वें श्लोक में भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं उसको, क्योंकि उसके अगले श्लोक में बोलेगा भगवान, अगर मैं ये जो मेरे को कोई इच्छा ही नहीं है, अगर मैं क्या करूंगा, किसी प्रकार की विजय, राज्य का सुख की इच्छा रखता हूं। अल्टीमेटली अर्जुन क्या बोल रहा है कि मैं अगर युद्ध जीतूंगा भी, अगर ये मान लीजिए मुझे पूरा ये सब कुछ राज्य मिलता भी है, तो भी मेरे किस काम का है। अल्टीमेटली अगर मेरे साथ मेरे रिलेटिव ही नहीं होंगे, तो वो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, मोह की बात कर रहा है भगवान से। वो भगवान को रीजन दे रहा है, इस प्रकार का कंपैशन का रीजन दे रहा है कि मैं अल्टीमेटली वो युद्ध नहीं करना चाह रहा है। तो वो रीजन दे रहा है भगवान को कि मैं कैसे एंजॉय करूंगा इन सब चीजों को। भगवान, अगर मान लीजिए मुझे इतना बड़ा राज्य मिलता है तो भी मैं सुख नहीं कर सकता, विजय होगी तो भी मुझे क्या होगा, ये सब मिल जाएगा राज्य, फिर भी मैं उसको एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। अब आप इसका कंपैरिजन कहां बोल रहे हैं, श्लोक नंबर 49 पढ़ू मैं? हाँ जी, सेकंड चैप्टर श्लोक नंबर 49 में मेरा कहने का यह तात्पर्य है कि अर्जुन ऑलरेडी थोड़ा लिबरेटेड था। मटेरियलिस्टिक अटैचमेंट उसमें थी नहीं, खाली नहीं नहीं, मतलब सुनिए, नहीं नहीं, एंजॉय। एक मिनट, 1 सेकंड। अर्जुन तो भगवान का प्योर भक्त है। अर्जुन तो भगवान का प्योर भक्त है,
वो सिर्फ भगवान इसको भगवत गीता बोलना चाहते हैं, वो अर्जुन के मन में बैठ के ऐसा करवा रहे हैं। अर्जुन तो भगवान का प्योर भक्त है, वो इटरनली, नॉट ओनली इस भगवत गीता में, जब से क्रिएशन है, जब से भगवान है, अनंत काल से जब से भगवान है, अर्जुन हमेशा उन्हीं के साथ रहते हैं। अर्जुन भगवान के प्योर भक्त हैं और वो हमेशा साथ रहते हैं। ऐसा चैतन्य चरितामृता में एक्सप्लेन है। जब जब भी ये भगवत गीता को बोला जाएगा, ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान आते हैं, जब जब भी इस ज्ञान को बोला जाता है इस धरती पर, जब जब भी पूरा का पूरा क्या बोलते हैं, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम, जब जब भी ये अधर्म होता है इस धरती पर, जब जब भगवान आते हैं, शत्रुओं का संहार करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, अर्जुन हमेशा भगवान के साथ रहते हैं और ये चारों पांडव जो हैं वो चेंज होते हैं हमेशा। तो आगे क्या बोला, आप बोल रहे 49 श्लोक पढ़ूं मैं? हाँ जी प्रभु। एक सेकंड जी। नहीं, मेरा कहने का ये मतलब है कि अर्जुन ऑलरेडी मटेरियली लिबरेटेड था, अगर उसे सबसे हम कंसिडर करेंगे। ये भगवत गीता का जो सेकंड चैप्टर है, ये बेसिकली हमारे लिए, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि तो ये भगवत गीता एक्चुअली हमारे लिए, अर्जुन के लिए नहीं है। अर्जुन तो क्या एक रोल प्ले कर रहा है उस समय। अर्जुन इज ओनली प्लेइंग ए रोल। जैसे हम भी हमारे जीवन में क्या एक रोल ही तो प्ले कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक पुरुष का रोल मिला है हमें घर में, तो इस मनुष्य बॉडी में आपको रोल प्ले करने की ताकत दी है। आप भगवान के सामने भगवान के नौकर बनने का भी एक रोल प्ले कर सकते हैं एवरी डे, क्योंकि रियली में हम भगवान के नौकर हैं, इटरनली हम भगवान के नौकर हैं। तो आप वो वाला रोल प्ले करते हैं जब भगवान के सामने एक सेवक रूप का जब रोल प्ले करते हैं, वो तो बेस्ट है एक्चुअली जीवन के लिए। तो हमें भगवान का इटरनल सर्वेंट होने का रोल प्ले कर सकते हैं आप। जैसे अभी आप एक पुरुष का रोल प्ले करते होंगे, आप एक पति का रोल प्ले करते होंगे, आप एक पिता का रोल प्ले करते होंगे, आप एक बेटे का रोल प्ले करते हैं, ऐसे ही आप इटरनली भगवान के नौकर बनने का भी रोल प्ले कर सकते हैं। तो जब आप सिंसियर, प्रभु जी, जब आप हम्बल होके जब करते, आपका शुभ नाम प्रभु जी? हरे कृष्ण। मेरा नाम? हाँ जी, आदित्य। आदित्य। आदित्य कहाँ रहते हो आदित्य आप? अच्छा, मुंबई से, भावना जी के बेटे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आदित्य आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अर्जुन तो भगवान का प्योर भक्त है। ये भगवत गीता हमारे लिए दी गई है। और ये भगवान क्या होता है, जब भगवान किसी चीज को प्लान किए हैं तो अच्छे से, तो भगवान ने तो बिल्कुल अर्जुन को ऐसा दिखाया कि अर्जुन लेमेंट कर रहा है, अर्जुन मोह में फंस गया है और अर्जुन अब युद्ध नहीं करना चाह रहा है। ये सब भगवान उसके हृदय में बैठे हुए हैं और भगवान करवा रहे हैं, और अर्जुन एक रोल प्ले कर रहा है इस समय पे। दैट्स ऑल। अर्जुन तो भगवान का इटरनली भक्त है। ठीक है। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी। प्रभु जी, कैन आई ऐड समथिंग हियर, जो आदित्य पूछना चाह रहे हैं ना? क्योंकि जो मैंने पढ़ा है अब तक और मेरी अंडरस्टैंडिंग से, दो ही इज नॉट अटैच्ड विद द मटेरियलिस्टिक थिंग्स, किंगडम नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो ये सब मोह उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि अटैचमेंट अभी भी है। ये जो अटैचमेंट है अपने पितामह, गुरु और अपने कौरव भाइयों के प्रति है, तो कहीं ना कहीं वो अटैच्ड है। माता जी, अर्जुना एक्चुअली ना, जब हम फर्दर पढ़ेंगे, फर्दर भागवतम ये सब हम पढ़ते हैं, तो अर्जुन तो भगवान का प्योर भक्त है माता जी ना। आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि भगवत गीता बोलती है, तभी तो अर्जुन ने इतने सारे रीजन दिए। जो फर्स्ट चैप्टर में कितने रीजन पढ़े? 4 रीजन पढ़े। उसने कहा मैं इन पे कंपैशन दिखा रहा था, मैं इस पूरे राज्य को कैसे एंजॉय करूंगा, इतने सारे पाप के, किसी को मारना एक पाप का कार्य है ना, तो मैं सारे पाप के कार्य क्यों करूं? फिर उसने बोला ये डायनेस्टी, इस कुल की सारी स्त्रियां खराब हो जाएंगी तो पूरा कुल खराब हो जाएगा, सारे रीति रिवाज टूट जाएंगे, सब हो जाएगा, पिंडदान की क्रिया कैसे होगी, सब नरक में चले जाएंगे। फिर अगले इसी सेकंड चैप्टर में 6 और 7वें श्लोक में वो बोलता है कि मैं अपने गुरु की और अपने दोनों गुरु थे एक्चुअली, भीष्म पितामह मतलब के दादा थे, दादा और गुरु की कैसे हत्या कर सकता हूं। तो वो इस प्रकार से रीजन दिया है उसने, 5 रीजन दिए युद्ध नहीं करने के। तो एग्जैक्टली क्या है बात जी, अर्जुन एक रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर, अटैचमेंट होने का रोल दिखा रहा है। तो अर्जुन इज प्लेइंग ए रोल, ये भगवत गीता सामने आए ताकि इस भगवत गीता को इस कलयुग में हम सब ध्यान से समझ सकें। अर्जुन भगवान इस ज्ञान को देना, ये भगवान की लीला है, भगवान इस ज्ञान को, भगवान इस ज्ञान को हमें देना। यस माता, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, कैन आई आस्क वन? एक क्वेश्चन पूछना था मुझे। माता जी आप पर्सनली फोन कर लीजिएगा, अभी सब भक्तों को लेट हो रहा है माता जी, तो मैं आपको अलग से आंसर कर दूंगा।
हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्ण धन्यवाद। प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।